ठीक करें। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि व्यक्ति सब कुछ खाता है, अच्छी डाइट करता है, फिर भी उसको वीकनेस होती है। दोस्तों, इस तरह की परेशानी होने का कारण केवल एक ही होता है कि लीवर में कमी। या तो लीवर में पित्त की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या फिर लीवर की जो अग्नि है, हमारी जो पाचन शक्ति है, वो कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, ये आपको खुद समझना होगा कि आपकी बॉडी में कहीं पित्त तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं गर्मी तो नहीं बढ़ रही है। ज़्यादा गर्मी बढ़ने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे शरीर को नहीं लगता, वो ऊर्जा में कन्वर्ट होकर वो बर्न हो जाता है। जो भी हमारे रस होते हैं, जो भी हम रसायन होते हैं, वो जल्दी से जल जाते हैं और हमारे शरीर में पोषण नहीं मिल पाता है गर्मी के कारण। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को थायराइड बढ़ जाता है तो वह पतला होता जाता है। थायराइड बढ़ने के कारण से व्यक्ति पतला होता जाएगा। कारण क्या है? उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वह कुछ भी खाता है, वह ऊर्जा उसकी स्टोरेज ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाती है और वह ऊर्जा केवल हमारी गर्मी के रूप में हमारे शरीर से निकलती रहती है। हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा जब स्टोर होनी होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। पित्त की अधिकता को ठीक करने के लिए आपको अपने पित्त को दूर करने के लिए बहुत सी चीज़ों को करना होगा। नंबर दूसरा, अगर आपकी अग्नि कमज़ोर है तो अग्नि की जो मंदाग्नि है, आयुर्वेद में पाचन क्रिया को अग्नि बोला गया है। मंद अग्नि होने के कारण से भी शरीर कमज़ोर होता है और शक्ति की कमी फील होती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में यही सब बात करने वाले हैं। अगर आपकी बॉडी में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इस कारण से भी आपका शरीर में कमजोरी रहेगी। शरीर में जो अभी खाएंगे आप, वो आपको सूट नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको गर्म चीज़ों का त्याग करना है, मिर्च मसाले का त्याग करना है, नॉनवेज खाना बंद करना है, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाना बंद करना है। आपको क्या खाना है? आपको घी खाना है, मक्खन खाना है, मलाई खाना है, दूध पीना है। इन सब चीज़ों की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। औषधि के रूप में आप चंदना सौ भी ले सकते हैं, पुनर्वा साव भी ले सकते हैं, द्रक्षारिष्ट भी ले सकते हैं, नांग केसर का यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद केसर का यूज़ कर सकते हैं। इनके शरबत आते हैं, इनके शरबत आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राह्मी ले सकते हैं, शंख पुष्पी ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं। इन चीज़ों से आपका पित्त जो है बिल्कुल शांत हो जाएगा। किसी भी वैद्य की हेल्प से या किसी भी अब जब शॉप से सब चीज़ें खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। इनको यूज़ करके आप पित्त को जैसे ही शांत करेंगे, फिर आप जो भी भोजन करेंगे आपके शरीर में वो लगना शुरू होगा और उसके रस रसायन आपकी बॉडी कंज्यूम कर पाएगी। इसके बाद एक परेशानी और आती है कि अगर आपका लीवर ही मंद पड़ा हुआ है, आपका लीवर ही अग्नि नहीं बची हुई है, उसमें शक्ति नहीं बची हुई है, और जो भी आप खाते हो वो आपकी बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पाती, अच्छे से उसके रस नहीं निकल पाती है, तो आपको करना क्या है? इसके लिए भी एक योग बता रहा हूं मैं दोस्तों, इस चीज़ को आप फॉलो करें। आपको लेना है अनारदाना, ये पंसारी क्या मिल जाता है। आपको लेना है अनारदाना, दूसरा लेना है पीपला मूल, तीसरा लेना है काला नमक, चौथा लेना है इलायची। इन सबको बराबर मात्रा में आपको पीस लेना है और इन सब के बराबर आपको मिलाना है मिश्री या देसी खांड। इन सबको बराबर पीसने के बाद आपको सुबह खाना खाने के, नाश्ता करने के करीबन आधा घंटे बाद 2 से 3 ग्राम, रात को खाना खाने के आधा से 1 घंटे बाद 2 से 3 ग्राम। जैसे ही आप इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे आपकी पाचन शक्ति बढ़ने लग जाएगी। जो भी खाना आप खा रहे हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट होगा और आपके जो रस हैं वो बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक दवा और बता देता हूँ जो आपको शक्तिदायक दवा है। मैंने अभी जो दवा बताई है वो पाचन क्रिया को बढ़ाने की दवा है। अब मैं जो आपको दवा बता रहा हूँ वो आपको शक्ति देने वाली दवा है। आपको लेना है भुने हुए भांग के पत्ते, दूसरा लेना है आपको खस के बीज। खस के बीजों को आपको भूनना नहीं है, पीसना है डायरेक्ट। इसके बाद आपको लेना है सफ़ेद मूसली, इसके बाद लेना है आपको बिदारी कंद और सताबर। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लें। भांग के पत्तों को अच्छी तरह से भून के आप पीस लें और खसखस के बीजों को भी अच्छी तरह से पीस लें। इन सबको बराबर मात्रा में आप बना लें और इन सबको आप 2 तरीके बताता हूँ। इन सबको पीस के या तो आधी मात्रा में आप मिश्री मिला के खाएं, या फिर एक तरीका और बताता हूँ, इनमें आप दूध डाल के अच्छी तरह से पकाएं। जब एक खोआ हो जाए तो उस खोआ को आप फ्रीज में रख दें, बाहर रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इसको आप बना के फ्रीज में रखें और सुबह शाम आप 1-1 स्पून खाएं इसका। आपको अंदरूनी ताकत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, जो शरीर में दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप इन चीज़ों को बनाएं और लाभ उठाएं। थैंक यू दोस्तों।